क्या आपने कभी वो रात जी है जब सब दरवाजे बंद हों और रास्ता दिखे ही नहीं? आज की कहानी है उस बालक की जिसने वो सवाल पूछा जो कोई पूछने से डरता था। उसका नाम था नचिकेता, और उसकी ये कहानी कठोपनिषद में अमर है। हजारों साल पहले ऋषि वाजश्रवस ने विश्वजित यज्ञ रचाया। ये यज्ञ था अपनी सारी संपत्ति दान कर देने का। लोगों की भीड़ थी, वेद मंत्रों की गूंज थी, और वाजश्रवस दान दे रहे थे, एक के बाद एक। भीड़ में एक बालक था, नचिकेता। वो देख रहा था, और उसकी आंखें कुछ नोट कर रही थीं। पिता जो गायें दान दे रहे थे, वो बूढ़ी थीं, बीमार थीं, दूध ना देने वाली थीं। नचिकेता के मन में एक प्रश्न उठा, क्या झूठे दान से सच्चा पुण्य मिलता है? उसने फैसला किया, पिता से पूछूंगा, और वो चल पड़ा उस सच्चाई की तरफ। नचिकेता: पिताजी, आप मुझे किसे देंगे? पिता ने सुना नहीं। नचिकेता: पिताजी, आप सब कुछ दान कर रहे हैं, मुझे किसे देंगे? पिता ने फिर ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने तीसरी बार पूछा। इस बार पिता के कदम रुक गए। वाजश्रवस का चेहरा लाल हो गया। सालों का दबाव, यज्ञ का तनाव, सब एक साथ फूट पड़ा। वाजश्रवस: मृत्यु को! मैं तुझे यम को दे देता हूं। पूरा यज्ञ स्थल सन्न हो गया। किसी ने यह नहीं सोचा था, एक पिता ने अपने पुत्र को मृत्यु को दे दिया। नचिकेता ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डर नहीं था। नचिकेता: पिताजी ने कहा है, यमराज के पास जाना मेरा धर्म है। और वो चल पड़ा। रास्ता अनजाना था, घना अंधेरा था, पर नचिकेता के कदम नहीं रुके। जंगल में आवाजें थीं जो रुकने को कहती थीं, पर वो चलता रहा। रास्ते में एक काली नदी आई। कोई नाव नहीं, कोई साथी नहीं। नचिकेता उतर गया, और तब वो सीमा आई जहां से जीवित कोई नहीं गया था। यमलोक के द्वार, विशाल, भयंकर, अटल। नचिकेता उनके सामने खड़ा हो गया। यमराज वहां नहीं थे, और नचिकेता ने बैठने का फैसला किया। पहली रात ठंड थी, भूख थी, पर वो हिला नहीं। दूसरी रात परछाइयां घूमती रहीं, पर नचिकेता ने अपनी आंखें बंद नहीं की। तीसरी रात के बाद वो थका था, पर उसका संकल्प टूटा नहीं था। चौथे दिन की भोर में धरती कांपी, आकाश गरजा। क्षितिज पर एक काली आकृति उभरी। महाकाय काले भैंसे पर कोई आ रहा था, साक्षात यमराज, जिनकी एक दृष्टि से देवता भी कांप जाते हैं। यमराज की दृष्टि नीचे आई, और उन्होंने देखा एक जीवित बालक, अकेला, अडिग। यमराज रुक गए। ये उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बालक, तू जीवित है, और 3 रात भूखा मेरे द्वार पर। नचिकेता ने सिर झुकाया, पर घुटने नहीं। तुम्हारे इस धैर्य के लिए 3 वरदान लो। और नचिकेता के होंठों पर एक शांत मुस्कान आई। नचिकेता, मेरे पिता का क्रोध शांत हो, वो मुझे पहचाने। तथास्तु। नचिकेता, वो पवित्र अग्निविद्या जो स्वर्ग का मार्ग दिखाए। यमराज ने प्रसन्न होकर वो रहस्यमय विद्या सिखाई। नचिकेता: यमराज, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? यही सत्य मुझे चाहिए। यमलोक में सृष्टि रुक गई। ये प्रश्न छोड़ो, मैं सारे संसार का सोना दूंगा। नचिकेता: धन से पेट भरता है यमराज, आत्मा नहीं। 100 साल का राज्य दूंगा, सेनाएं, हाथी, वैभव, सब। नचिकेता: जो एक दिन छिन जाए
उसे पाने में क्या लाभ? अमर यौवन, दिव्य सुख, संगीत, जो तुमने कभी सोचा नहीं। नचिकेता ने आंखें बंद कर ली। नचिकेता, ये सब अनित्य है, पल में मिलता है, पल में जाता है। नचिकेता, मुझे वो चाहिए जो शाश्वत है यमराज। यमराज रुके। देवों के देव उस बालक को देखते रहे और मुस्कुराए। यमराज, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न जलती है, न बुझती है। जो ये जान लेता है, उसे किसी चीज का डर नहीं रहता। असली मृत्यु देह की नहीं, असली मृत्यु उस इंसान की है जो अपना उद्देश्य दाने बिना मर जाता है। दोस्तों, हर रोज हम एक यमराज से मिलते हैं। वो यमराज है हमारा डर, हमारा लालच, हमारी झूठी जरूरतें। नचिकेता की तरह खुद से एक सवाल पूछो, मेरा असली उद्देश्य क्या है? नचिकेता वापस लौटा। उसके पास था वो ज्ञान जो कोई छीन नहीं सकता। जब जीवन डराए, तब रुकना नहीं, तब पूछना है, मेरा सच्चा उद्देश्य क्या है? और उस उत्तर की तरफ निडर होकर चलना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और द स्टोरी डूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए, अगर आप नचिकेता की जगह होते तो यमराज से क्या वरदान मांगते और क्यों? याद रखिए, असली मृत्यु वो है जो हर उस दिन होती है जब तुम बिना उद्देश्य के जीते हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।